प्यारे बच्चों आदाब। कल हमने लेसन मेरा वतन का पहला पार्ट अपलोड किया था और उसके अल्फाज मैंने और नज़म की रीडिंग की थी। आज हम वीडियो के इस पार्ट नंबर 2 में इसके सवाल जवाब पढ़ेंगे और जो भी इसका बाकी बचा हुआ है वो सारा का सारा हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है, शायर ने नज़म में किन किन परिंदों का जिक्र किया है? तो इसका जवाब है, शायर ने नज़म में चिड़िया, तोता, मैना, मोर, कोयल, बुलबुल, कुमरी और चकोर का जिक्र किया है। तो इसके साथ सवाल नंबर 2 है, दिलकश चमन किसको कहा गया है? इसका जवाब देखते हैं। दिलकश चमन मेरे वतन को कहा गया है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है फरदौस का इस चमन पर गुमा, इस मिसरे से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है, इस मिसरे का मतलब ये है कि मेरा वतन इस कदर दिलकश है कि इसे देखकर लगता है कि ये एक जन्नत है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, इस नज़म में हमारे वतन की क्या क्या खूबियाँ बयान की गई हैं, यानी कि किन किन खूबियों का जिक्र शायर ने इस नज़म में किया है। तो इसका जवाब देखते हैं। इस नज़म में हमारे वतन की बहुत सी खूबियाँ बयान की गई हैं, जैसे खूबसूरत पहाड़, बहते हुए चश्मे, हरियाली, फसलें और मेवे वगैरह। अब इसके बाद सवाल नंबर 5 है, इस नज़म के शायर का नाम लिखिए, यानी कि जिस शायर ने ये नज़म मेरा वतन लिखी है उसका नाम आपको लिखना है। तो इसका जवाब है, इस नज़म के शायर का नाम शफ़ी अल-दीन नैयर है। यानी कि कल जब हमने ये नज़म पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि जो इस नज़म को लिखने वाले शायर साहब हैं उनका नाम है शफ़ी अल-दीन नैयर। इसके बाद सवाल नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, शायर इस नज़म में क्या पैगाम देना चाहता है? यानी कि शायर ने ये जो नज़म लिखी है किस मकसद से लिखी है, इस नज़म में वो क्या पैगाम जो है वो बच्चों को देना चाहता है। तो इसका जवाब हम देखते हैं। शायर इस नज़म में ये पैगाम देना चाहता है कि मेरा वतन बहुत खूबसूरत है और ज़रूरत की सारी चीज़ें दस्तयाब हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ दस्तयाब हैं। हमें चाहिए कि हम इसकी खूबसूरती को बरकरार रखें। एक बार दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ। शायर इस नज़म में ये पैगाम देना चाहता है कि मेरा वतन बहुत खूबसूरत है और ज़रूरत की सारी चीज़ें दस्तयाब हैं। आपने यहाँ पर लिखना है, ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब हैं। हमें चाहिए कि हम इसकी खूबसूरती को बरकरार रखें। तो ये थे इसके सवाल। आगे हम देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद हैं जुमले, यानी कि आपको कुछ लफ्ज़ दिए हैं, आपको इन लफ्ज़ों के जुमले बनाने हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इनको। ये जुमले मैंने आपको बना के दिए हुए हैं, हमने अभी सिर्फ इनको पढ़ना है। तो सबसे पहले लिखा है पहाड़, मेरे वतन में खूबसूरत पहाड़ है। वतन, मेरा वतन दिलकश है। मंज़र, मेरे वतन का मंज़र बहुत हसीन है। हसीन है यानी खूबसूरत है। चमन, मेरा चमन खूबसूरत है। समा, मेरे वतन का समा बहुत अच्छा है। इसके बाद है अगला सवाल, इमला दुरुस्त कीजिए। तो इमला दुरुस्त करने में क्या होता है कि हमको कुछ लफ्ज़ दिए होते हैं, वो लफ्ज़ गलत होते हैं, तो हमने उन लफ्ज़ों को सही करके लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ लाल पेन से लिखा हुआ है और कुछ नीले पेन से लिखा है। जो लाल पेन से लिखा हुआ है वो लफ्ज़ गलत हैं और जो नीले पेन से लिखे हैं वो लफ्ज़ सही करके मैंने लिखे हुए हैं। तो आप इनको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लिखा है तरकारियाँ, तो जो तरकारियाँ हैं वो ये वाला सही है। उसके बाद बागू है, तो बागू ऐसे होता है। मंजर जो है, मंजर ऐसे होता है। वतन इस तरह से होता है और सरसब्ज़ इस तरह से होता है। उसके बाद अगला सवाल है, मिसरे मुकम्मल कीजिए।
यहाँ पर जब आप अपनी किताब में देखोगे तो आपको यहाँ पर खाली जगह दी होंगी, तो खाली जगहों में आपने कुछ लफ्ज़ बनने हैं और जो पीछे आपने नज़म पढ़ी है इसी के मुताबिक यहाँ पर जो अल्फाज होंगे वो लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको लिख के बताया हुआ है, वो चिड़िया वो तोता वो मैना वो मोर। उसके बाद दूसरी खाली जगह होगी, वो कोयल वो बुलबुल वो कुमरी चकोर। अगली है, वो सरसब्ज़ इसके पहाड़ और वन, ये मेरा वतन है ये मेरा वतन। आगे देखते हैं हम आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए कुछ वाहिद जमा लिखे हुए हैं। सबसे पहले है चिड़िया। चिड़िया का हुआ चिड़िया, यानी कि आपको कुछ वाहिद लफ्ज़ दिए होंगे और कुछ जमा लफ्ज़ दिए होंगे। जो वाहिद हैं उनके जमा बनाने हैं और जो जमा है उनके वाहिद बनाने हैं। तो सबसे पहले लिखा है चिड़िया, चिड़िया का होगा चिड़िया। उसके बाद है बुलबुल, बुलबुल का होगा बुलबुलें। इसके बाद झील है, झील का होगा झीलें। दरिया का होगा दरियाओं। झरनों का होगा झरना। पहाड़ का होगा पहाड़ों। मेवे का होगा मेवा। ठीक इसी तरह तरकारियाँ, तरकारियाँ का होगा तरकारी। बाग, बाग का होगा बागों। और उसके बाद है फुलवारी, फुलवारी का होगा फुलवारियाँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्यारी, क्यारी का होगा क्यारियाँ। मंजर का होगा मनाजर या मंजरों भी हो सकता है। उसके बाद चश्मा है, चश्मा का होगा चश्मे। और आखिर में है खूबियाँ, खूबियों का होगा खूबी। इसको आपने नहीं देखना, ये कुछ भी नहीं है। आप नीचे चलिए। जब आप अपनी किताब में देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ जुमले दिए हैं। आपने उन जुमलों को नंबरिंग देनी है। सबसे पहले जो है उनको लिखना है 1 2 3 4, फिर दूसरे में 1 2 3 4, और उनको इस तरह से मैच करना है। यहाँ पर मैंने किया हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ पर लिखा हुआ है। जिसके बारे में बात कर रहा था वो ये सवाल है, यहाँ पे आप देखिए, मिसरों को सही तरतीब से लिखकर शेर मुकम्मल कीजिए। तो मैंने आपको बोला था कि इसको आपने कुछ नहीं करना है, इसको आपने नंबरिंग देनी है। जैसे ये है, इसको लिखिए 3 और 4। यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा लिखा जा रहा है, और इसको थोड़ा अलग करने के लिए आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो और ऐसे करके आप इसको अपनी किताब में अच्छे से कर सकते हो। और उसके बाद सीधा आपको इनको मैच करना है, जैसे मैंने आपको करके बताया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऐसे ही आपको इनको मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए आप, वो गले वो मेवे वो तरकारियाँ, इसके साथ होगा ये वाला, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ। इसको आगे देखिए, कहाँ तक बयां इसकी हूँ खूबियाँ, है फरदोस का इस चमन पर गुमा। इसके साथ ये वाला होगा। और इसके बाद क्या है देखते हैं, वो सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ, इसके साथ ये ऊपर वाला है, वो सिराब और खुशनुमा क्यारियाँ। इसके बाद आखिरी देखिए, वो झीलों की लहरें वो दरिया का जोर, इसके साथ होगा वो झरनों का गिरना वो पानी का शोर। तो इस तरह से ये कुछ मैच किए गए हैं, आप इनको मैच कर सकते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ। इससे ये वाला होगा, इससे ये वाला होगा, और इससे ये वाला होगा, और इसके साथ ये वाला होगा। ये मैंने आपको मैच करके बता दिया हुआ है। इसके बाद आगे देखते हैं हम, इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, इस नज़म को ज़ुबानी याद कीजिए। तो ये आपके ऊपर अभी डिपेंड करता है कि जो आपके टीचर्स हैं वो आपको क्या बोलते हैं, इस नज़म को ज़ुबानी याद करने के लिए बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। अगर वो बोलते हैं
तो आपको ये नज़म ज़ुबानी याद करनी है। अगर वो नहीं बोलते हैं तो आप इसको ज़ुबानी याद नहीं भी कर सकते हो, ये भी आपके टीचर्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। नीचे लिखा हुआ है गौर करने की बात, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। इस नज़म में मेरा वतन के उन्वान से वतन की अहमियत बयान की गई है, यानी कि मेरे वतन की क्या इम्पोर्टेंस है इस नज़म में बताया गया है। उसके बाद है इस नज़म में हमारे मुल्क की खूबियाँ मुख्तसर तौर पर बयान की गई हैं, यानी कि हमारे वतन की जितनी भी खूबियाँ हैं उनको शायर ने कोशिश की है कि उसको कम से कम लफ्ज़ों में आपके सामने बयान करे। आगे लिखा है हमारे वतन की मोहब्बत और वतन दोस्ती के जज्बे को नज़म में उभारा गया है। तो ये थी नज़म मेरा वतन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो से मदद मिल सके।